निकाल करके दिया। अच्छा सत्संग करने के लिए रुके, एक ब्रह्मत्या साथ में लेकर के जा रहे हैं, इसलिए कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। झोली में हाथ डाला, एक फल निकाल करके दिया कि इदं भक्षय पत्न्यात्वं ततः पुत्रो भविष्यति। लो, यह फल अपनी पत्नी को खिला देना, भविष्य में पुत्र अवश्य होगा। अच्छा एक बात बताइए, जो संत जानते हैं कि 7 जन्म तक कोई बेटा होने वाला नहीं है, और वो संत कुछ क्षण बाद में ही फल निकाल करके दे रहे, ये अपनी पत्नी को खिला देना, बेटा हो जाए। जो जानते हैं कि 7 जन्म तक होने वाला नहीं है, वही निकाल के दे, कोई दूसरा दे तो बात अलग है। जब ये जानते ही हैं कि 7 जन्म तक बालक होने वाला नहीं है, बेटा होने वाला नहीं है, और फिर भी थोड़ी देर बाद में फल निकाल करके दे दिया कि पत्नी को खिला देना, तथा पुत्रो भविष्यति, भविष्य में तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि अपना मान टले टल जाए और भक्त का मान टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपने लिखे को परमात्मा में देता है, अपनी मर्यादा को मेट सकता है, लेकिन भक्त के कहे को, एक संत के कहे को परमात्मा को मेटने की सामर्थ्य परमात्मा के अंदर है। इसीलिए तो कहते हैं संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
पत्नियां तुम, यह फल अपनी पत्नी को खिला देना। लेकिन आत्मदेव ने पत्नी को खिलाया नहीं, दे दिया, ये गलती हो गई। लो ये फल खा लो, संत का दिया हुआ है, इस फल को खाओगे तो तुम्हारे बेटा होगा। पत्नी बोली संत का दिया हुआ फल है, ऐसे थोड़ी, स्नान ध्यान करूंगी, पूजा पाठ करूंगी, धूपबत्ती लगाऊंगी तब खाऊंगी। ठीक है। अब पड़ोसी आई, उदास है। बोले उदास क्यों है? बोले फल लेकर के आए हैं वो पंडित जी, मैं उसको खाना नहीं चाहती। क्यों? बोले अगर मैंने फल खा लिया कि फल नगर में स्वल्पवक्ष्यं ततो सक्ते ग्रह कार्य कथम भवे। फल को खा लूंगी तो गर्व रहेगा, गर्व रहेगा तो पेट बढ़ेगा, पेट बढ़ेगा तो भोजन कम कर पाऊंगी, और जब भोजन कम कर हो पाएगा तो दुबली पतली हो जाऊंगी। दूसरी बात, घर का काम कौन करेगा? कहने लगी घर का काम के लिए तो उपाय एक है कि ननद को बुला लियो, 2 दिन बुलाओ, चाहे 4 दिन का बुलाओ, चाहे 4 महीना का बुलाओ, दक्षिणा उतनी ही देनी पड़ती है। 6 महीना पहले बुला के खूब रगड़ के काम करवाइयो, दक्षिणा उतनी ही देनी पड़ेगी। आज कहने लगी बोले तू ननद की बात करती हो, मेरी ननद तो नंबर बनती चोटती है, 2 घंटे के लिए आती है तो क्या क्या चुरा के ले जाती है। और अगर मैंने 6 महीना पहले बुला लिया, मैं प्रसव पीड़ा में पड़ी रहूंगी सब कक्ष में, और आप यानी वो क्या क्या चुरा करके ले जाएगी। आज भगवत प्रेमियों उसी समय पड़ोसन तो चली गई, क्या उस प्रकार बात करती है, गांव में आग लग गई तो मेरे से भागा नहीं जाएगा, सब जल करके नष्ट हो जाएगा, मैं भी जल जाऊंगी, सब भाग जाएंगे, मैं रह जाऊंगी। वो हाथ करके छोड़ करके चली गई। उसकी एक छोटी बहन रहती, उसको मालूम हुआ, वो आई, उसने आकर उल्टा पाठ पढ़ाना शुरू किया। उसने कहा सुनो, लालने पालने दुखम प्रसूता याश्य वर्तते, बच्चे का लालन पालन करने में बड़ा कष्ट होता है। लालन पालन में नहीं, जन्म देते समय भी बड़ा कष्ट सहन करना पड़ता है। एक मेरी पड़ोसी थी, बाकी तो जन्म देते समय बच्चे को राधे राधे है गई, अब तो और घबरा गई, मैं मरना नहीं चाहती, क्या करूं? बोले मैं अपना बेटा तुझे दे दूंगी, तू मुझे धन दे देना, दूध पिलाने के बहाने मुझे यहाँ रख लेना, और ये बात कानों कान किसी को पता नहीं लगने देना। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। आज उस फल को मन में कुतर्क करने के कारण नहीं खाया, क्या करें? लेकिन धुंधली ये जरूर देखना चाहती है फल का फल भी फल दिखला दे, और फल खाने से बची रहो। फल खाने से भी बेटा होता है, यह भी मैं देखना चाहती हूँ, और फल खाना भी नहीं चाहती। बहन ने कहा सामने गऊ है, इसके भी तो कोई बच्चा नहीं है, ये फल गऊ को खिला दो, और वो फल गऊ माता को खिला दो। उसके बाद में बहन के बालक हुआ, लेकर के गोद में रात में उसकी गोदी में डाल दिया, आत्मदेव से कह दिया। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए और कहा हमारे बेटा को ठीक 3 महीने बाद में गऊ ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, और वो ऐसा पुत्र है, मानस पुत्र को जन्म दिया, सारा शरीर उसका मनुष्य जैसा, लेकिन उसके जो कान है वो गऊ जैसे है। लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई, सब लोग दर्शन करने के लिए आए, गऊ जैसे कान, इसलिए उसका नाम गौकर। धुंधली खड़ी हो गई, बोले मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे का नाम रखूंगी, मैंने जन्म दिया है, पाल पोस के मैं बड़ा करूंगी। बोले आप कर लो। बोले मेरा नाम है धुंधली और मेरे बेटे को नाम है धंधुकारी, धुम धुम करोगी धुंधुकारी। भागवती में बड़ा सुंदर वर्णन है, दोनों के लिए बता रहे हैं कैसे थे दोनों। कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाकल। गोकर्ण बहुत बड़े पंडित हुए, ज्ञानी हुए, पंडित सत असत विवेकी बुद्धि पंडा सा यस्य संजाता सह पंडित।
सत्य क्या है असत्य क्या है इसका सही विवेचन करे वह पंडित। और धुंधकारी क्या है? महाखल। खल किसे कहते हैं? एक जगह किसी ने पूछा वो खल किसे कहते हैं? एक महात्मा जी ने पूछा। एक चेला बोला खा माने खाए ल माने लड़े, उसका नाम है खल। दूसरे महात्मा जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा महाराज थोड़ी कमी रह गई, मैं बताऊं बोले आप बताओ। बोले खा माने खाए ल माने लड़े तो है, लेकिन जिसका खाए उसी से लड़े उसका नाम है खल। आज तुलसीदास जी ने खल और एक होता है सच, एक होता है मूर्ख। खल माने मूर्ख, लेकिन सच क्या है मूर्ख क्या है, दोनों को अलग अलग तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। बोले सच कौन है? बोले सच सुधरे सत्संगत, जो सत्संग को पाकर के सुधर जाए वो तो सच है। लेकिन मूर्ख कौन है? बोले मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिला ही निरंच सम। ब्रह्मा के समान उसको अगर गुरु मिल जाए फिर भी नहीं बदले वो मूर्ख, और सत्संग को पाकर के बदल जाए वो सच। वैसे सच माने मूर्ख, मूर्ख माने सच, लेकिन तुलसीदास जी ने अलग अलग भाव वर्णन किया है। तो धुंधकारी महाखलह छोटे छोटे बच्चों को ले जाता है और कुएं में धक्का दे करके गिरा देता है, किसी को जहर खिला देता है, किसी की झोंपड़ी में आग लगाता है, अत्याचार करने लगा। बड़ा हुआ तो वैश्या गमन करने लगा, घर का सारा धन ले जा करके वैश्याओं को देने लगा। एक दिन गौतम जी महाराज ने देखा पिताजी सिर पकड़े हुए बैठे रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? बोले पहले तो रो रहे थे कि बेटा क्यों नहीं है, और अब रो रहे हैं कि बेटा क्यों है। यही उपदेश दिया था वो महात्मा जी ने, कहा था बेटा क्या करोगे बेटा लेकर? बेटा नहीं है तो 2-4 साल रोना पड़ता है, बेटा होकर के मर जाए तो 2-4 साल रोना पड़ता है, और बेटा हो जाए और होकर के अगर कुपुत्र निकल आवे, दुष्ट निकल आवे तो सारा जीवन रोना पड़ता है, सारा जीवन। आज वही हुआ, रोने लगे। अब रो रहे हैं कि बेटा क्यों है। पिताजी के पास में आकर के बैठे गौतम बहुत सुंदर उपदेश दिया कि देहे अस्तिमान सरुधे विमतिम तेजत्पुंजय सुधादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। ये हड्डी मांस चर्म रुधिर आदि से जो शरीर बना है, इस शरीर को आप चाहे जो बोलो, डॉक्टर बोलो, मास्टर बोलो, कलेक्टर बोलो, राष्ट्रपति बोलो, लेकिन इसकी गति तो 3 ही होनी है। जला दोगे तो राख बन जाएगा, गाड़ दोगे तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, और फेंक दोगे तो जंगली जानवर खा जाएंगे। दूसरी बात एक और है, संसार में जितने भी हैं, जितना भी चक्कर है, ये सब सोने से पहले और जगने के बाद का ही क्यों है? ये माता पिता सब अगर हमारे हैं तो जन्म लेने के यानी माता पिता हमारे हैं तो मरने के बाद कोई पत्र तो डालते नहीं बेटा हम सुखी हैं या दुखी। बेटी बेटा हमारे हैं तो जन्म लेने से पहले तो सूचना करते नहीं कि पिताजी हमारे हैं, हम सो रहे हैं, पंखा गिर पड़े, छज्जा गिर पड़े, हमारी मृत्यु होगी कि नहीं होगी, उस समय हमारी फिक्र कहाँ चली जाती है। एकांत में बैठ करके कभी अपने आप से प्रश्न करें कि मैं कौन हूँ। अगर आंख हो तो आंख टूट जाती है, शरीर हो तो शरीर भी नष्ट हो जाता है, हाथ पैर सब टूट जाता है, कान भी सुनना बंद कर देता है। जब आप अपने आप से प्रश्न करेंगे तो एक आवाज निकलेगी कि चल रे हंसाय लोग को, यहाँ कोई नहीं दे रहा है, जग वालों का हुआ अंधेरा और अपना हुआ
बढ़ेगा। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए सुंदर मकान बनाना एक धर्म है। 8 घंटे दुकान पर बैठ करके धन कमाना एक धर्म है। बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त कर लेना, माता पिता की सेवा करना, परिवार में रहना, बीवी बच्चों का लालन पालन, पढ़ा लिखा के बड़ा नौकरी चाकरी सब लगाना, सब धर्म है। और जब ये सब धर्म है तो अधर्म क्या है? बोले मकान मेरा है, दुकान मेरी है, बीवी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, इनके बगल में 1 मिनट जी नहीं सकता, बस ये अधर्म है। क्यों? क्योंकि शरीर का धन है, शरीर की पत्नी है, शरीर का पति है, शरीर का मकान, शरीर का दुकान, मैं तो आत्मा हूँ। और आत्मा का संबंध तो केवल उस परमात्मा से होता है, केवल उस परमात्मा से। कि आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा, और हर आत्मा की श्वास पर बैठा हुआ परमात्मा। परमात्मा के नाम से पापों का होता खात्मा। बाबा भी लिखते हैं ईश्वर अंश जीव अभिनाम, ईश्वर अंश जीव अभिनाशी, यात्रा के लिए निकल गए। माता जी को जब डंडा लेकर पीटने लगा, गल का कहकर की प्राण रक्षा की। रात्रि में जाकर के माता धुंधली ने एक कुएं में गिर के अपने प्राणों को आहुति दे दी। गोपाल जी को पता लगा, इधर तीर्थाटन यात्रा के लिए निकल पड़े, घर में कोई नहीं। 5 वैश्याओं को लेकर के घर में आ गया। वैश्याएं तो धन की लालची होती हैं, धन है तो वैश्याएं आपकी हैं, धन नहीं है तो वैश्या आपकी नहीं है। और भगवत प्रेमियों, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, धन कमा करके देता रहा। एक दिन राजा के खजाने से बहुत सा धन चुरा करके ला करके दिया। उन्होंने कहा यही खर्च करेंगे तो बहुत धन, यानी राजा पकड़ लेगा, अपन को फांसी होगी, इसको भी फांसी होगी तो अपन भी नहीं बचेंगे। गड्ढा खोद लिया और सोते हुए धुंधकारी को बांध लिया, रस्सी से बांध करके फांसी के फंदे पर ले जाकर के लटका दिया। चिल्लाने लगा जोर जोर से, बचाओ बचाओ बचाओ। जलती हुई अग्नि के अंगार ला करके उसके मुंह में डाले हैं। तड़प तड़प करके उसका देहांत हो गया। वहीं पृथ्वी में दबा करके धन लेकर के वैश्याएं चली गईं। इस कथा का सार यह निकलता है, इस कथा से शिक्षा ये मिलती है कि उनकी यूं ही दुर्गति होगी जिनकी प्यारी वैश्या होगी, और जो सगे बाप की सगी नहीं वो किसी और की क्या होगी। जन्म देने वाले सगे बाप की सगी नहीं वो किसी और की क्या होगी। इसलिए उनकी यूं ही दुर्गति होगी। कौन सी दुर्गति? जो धुंधकारी की हुई, जिनकी प्यारी वैश्या होगी। और वैश्याओं के पास में जाने से 4 तत्व नष्ट होते हैं। कौन कौन से? धन और धर्म, बल और तेज। सबसे पहला धन नष्ट होता है, दूसरा धर्म नष्ट होता है, तीसरा बल नष्ट होता है, चौथा तेज नष्ट होता है। धन और धर्म, बल और तेज। और इसमें बेकार गवाओ ना, घर अपना भला
अकाल मृत्यु की गई, इसलिए वह प्रेत बना। वैसे भी दुराचारी है, बीमार भी है, आज प्रेत बना। गौकर्ण जी को पता लगा, गया जी में जाकर के गौ पिंडदान किए। जब अपने घर के लिए आए हैं तो भगवत प्रेमियों कुछ देर बैठ करके भजन किया, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। उसके बाद में शयन कर गए। धंधुकारी पकड़ के झकझोरने लगा, बैठे हुए रोने की आवाज सुनाई दी। जल लेकर के छोड़ा, बोलने की शक्ति आई। बताया कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मेरा नाम धंधुकारी है, आपका भाई हूँ, अपने पाप कर्म के अनुसार प्रेत बन गया हूँ, मेरा कल्याण करो। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर्मामा समोचयः। हे कृपा सिंधो, हे बड़े भाई, मेरा कल्याण करो। आज उन्होंने कहा मैंने तो तेरे नाम की गौपिंड दान किए थे, तेरा कल्याण नहीं हुआ। बोले एक नहीं 100 गौपिंड दान अगर आप मेरा करो, गया श्राद्ध सते नापी मुक्तेर्मेन भविष्यति। 100 पिंड गौ दान करो, फिर भी मेरा कल्याण नहीं होगा। क्यों? वहां तो पापियों का कल्याण होता है, महापापियों का नहीं। मेरी श्रेणी पापियों में नहीं, महापापियों में आती है। सांत्वना थी, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मुक्ति का साधन अवश्य सोचूंगा। प्रातः काल हुआ और तुभ्यं नमो जगत साक्ष्यं ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। सूर्य नारायण का स्मरण किया और पूछा मेरे भाई की मुक्ति का कोई उपाय बताइए, आप साक्षात नारायण हैं। तो सूर्य नारायण ने कहा श्रीमद्भागवतां मुक्ति ही सप्ताहं वाचनं कुरु, आप सप्ताह कथा करो। विधि पूछ करके गौतम जी आए, 7 घाट का हरा बांस लगाया, 7 दिन पर्यंत कथा कही और सब हरे बांस की ग्रंथि में बैठ करके कथा को सुना। 7 दिन की जब कथा पूर्ण हुई तो वह बांस फट जाता है, कामदेव के समान सुंदर स्वरूप धारण करता हुआ आज वह धंधुकारी प्रकट हो जाता है। बोलिए भागवत भगवान की। दिव्य रूप धरो जाता तुलसी धाम मंडिता, गले में तुलसी माला, तिलक, चंदन आदि दिव्य स्वरूप धारण करके प्रकट हुआ कथा के प्रताप से और भागवत जी की प्रतिमा लगाने लगा बड़े भ्राता के साथ में। धन्या भागवती वारता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवती कथा के लिए जो प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली है। तब तक देखा कि आकाश से विमान आया, विमानारूढ़ होकर के जा रहे थे, वही रोक दिया। आश्रय बाबा सौती सौतारो निर्मला, अकेले के लिए विमान क्यों लेकर के आए? उसी समय बताया कि जिस भाव से कथा धंधुकारी ने सुनी है उस भाव से किसी ने नहीं सुनी। सबके लिए विमान हम लेकर के आते अगर ये उसी भाव से कथा सुनते। अब यहाँ सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। कथा तो सबने सुनी, पंडाल में सब लोग सब बैठे रहे, लेकिन विमान किसके लिए आया? धंधुकारी के लिए। सबके लिए क्यों नहीं? क्योंकि उनका तन वहां था, मन वहां नहीं था। बात कब बनेगी? जब तन वही हो और मन भी वही हो तो बात बनती है। आज दोबारा श्रवण कृष्ण प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक पुनः कथा कही। सप्ताह श्रवण विधि को पहले बताया और उसके बाद में बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ। प्रहलादस्य कालधारी तलगतया चोद्भवकांशधारी वीराधारी स्वरसिंह कुशलदया राग करतार जनो बभूत इंद्रवादी मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भागवता सरसर जनया व्यासपुत्रो बभूव। बहुत सुंदर कीर्तन हुआ। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे और उद्धव जी
दर्द कुचोद्धव कांसधारी। अब तो प्रहलाद जी ताली बजाने लगे हैं और उद्धव जी इंद्र मृदंग बजाने लगे हैं और देवर्षि नारद जी वीणा बजाने लगे हैं। जय जयकार का शब्द करने लगे सभी संत, बीच बीच में व्याख्यान करने लगे सभी सुखदेव जी महाराज। सभी संत वहाँ जो बैठे थे वह सब नाचने लग गए और ऐसा कीर्तन हुआ कि भगवान पर भी नहीं रहा गया। भगवान भी आज सबके मध्य में प्रकट हो गए हैं। सबके लिए विमान आया, विमान में बिठा करके सबको भगवान धाम के लिए ले जाया गया। अपने साथ में भगवान स्वयं गोपन जी को धाम के लिए ले गए हैं। तो आइए आज की क्योंकि मैं देख रहा था बार बार हमारे कई भक्तों को समय भी हो गया है, सही भी है, बार बार घड़ी की तरफ दृष्टि जा रही थी। तो अति संक्षिप्त में कथा को निवेदन करते हुए प्रणाम करते हुए आज की कथा को यही प्रणाम और 2 मिनट भगवान नाम का जाप करेंगे बड़े भाव से और उसके बाद में आरती होगी। सभी जोर जोर से बोलेंगे नाम हरिवंश हरिवंश गाते चलो, हरिवंश हरिवंश गाते चलो, गाते चलो, गाते चलो, और गाते चलो, गाते चलो। नाम हरिवंश हरिवंश गाते चलो, हरिवंश हरिवंश गाते चलो, गाते चलो,
9 बजे से मध्याह्न 1 बजे तक का है। कल आपका तो ठीक 9 बजे यहाँ उपस्थित हो, 1 बजे तक 9 बजे से कथा का समय रहेगा। और अब आप बड़े भाव से आरती करेंगे। जय जय श्री बहुत सुंदर देवी राधा वल्लभ संप्रदाय अंतर्गत श्री हरिवंश संत महाराज जी के कृपा पात्र हम आप सभी हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, बड़ा सुंदर भी हमारे व्यासी व्याख्या कर रहे थे। हरि एक शब्द है, हरि हरणे धातु से हरि शब्द बना है व्याकरण में, जो हमारे पाप ताप संताप का हरण कर ले वही हरि है ना। ऐसे जो है हरिवंश महाप्रभु, हरि का वंश सारा जगत में देखा जाए, हरि का वंश हम तो हरिवंश अंश तो है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी हम तो वंशी तो है सब। और वंश वंशी के अवतार हमारे महाप्रभु हुए। और कलयुग में हम उनके सब कृपा पात्र हैं। किसी अन्य संप्रदाय के भी लोग हैं तब भी हरिवंश से कोई अलग नहीं है। हरिवंश सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। अधिक चर्चा न करते हुए आज के प्रातः काल के मंगल में आप लोग यमुना पूजन और सुंदर जो है कलश यात्रा माताओं बहनों के द्वारा हुआ। राधिका वल्लभ कुंजाश्रम से हमारे महाराज श्री पधारे गुरुदेव भगवान, उनके सानिध्य में संपूर्ण मंगल करते हुए बड़े सुंदर भाव से, संक्षेपेण भाव से जो है समास भाव से हमारे मधुर जी ने, राम प्रसाद उपाध्याय मधुर जी ने, राया के जो निवासी हैं, हमारे शासन में कार्यक्रम करके कथा सुना के सबको भाव विभोर किया। संक्षिप्त में बड़े सुंदर 6 अध्यायों की कथा उन्होंने संपन्न की। और अब जो है मंगलमयी आरती होगी प्रभु की, उसके बाद प्रसाद होगा। कल की घोषणा आपको बता दी गई। आज थोड़ा विलम्ब हो गया था, पहले दिन तो विलम्ब होता ही है, लेकिन विलम्ब होते हुए भी अवलंब बना रहे तो विलम्ब जीवन का कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा अवलंब ठाकुर जी हैं, तो विलम्ब से क्या लेना देना है ना। अवलंब वही आधार हमारे, मेरे तो आधार स्वरूप कृपा के चलना, और गुरु कृपा ही केवलम। हमारा तो जीवन ही केवल गुरु कृपा से है। हरि कृपा ही केवलम, संतों की कृपा से जो है ये सब जीवन का आनंद है। सब लोग आए, बड़ा सुंदर। आइए मंगलमयी आरती होती है। कल 9 बजे से सभी लोग पुनः ही सांझ में पधारेंगे। फिर कोई शब्द गढ़ाएंगे जिनका कोई आशीर्वाद होगा, हम आपको सूचना देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधिका वल्लभ महाराज की, श्री धैर्य चंद्र महाराज की जय। जय श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये हमारे ग्रंथ के पंच है, पंचम वेद निराला, पंचम वेद निराला।
गीत